हेलो दोस्तों, मैं शारिक नईम आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। ये यूपीटीटी 2017 मैथ्स के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा। ये 3 श्रृंखलाओं में आएगा, 10, 10 और 10 की श्रृंखला में आएगा। आज मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं और जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि 14/33, 21/22 और 42/55 का मासा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 14, 21 और 42 कहता तो आसान रहता, लेकिन इसमें क्योंकि बटे में दिया हुआ है 14/33, 21/22 और 42/55, तो आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले ऊपर की संख्या जो दिया गया है 14, 21 और 42, इन संख्याओं का आपको मासा निकालना होगा। और मासा हमेशा याद रखिएगा कि मासा जो होता है वो इन संख्याओं से छोटा होगा। ऊपर जो जो जिन संख्याओं का मासा होगा उन संख्याओं से हमेशा छोटा होगा। और नीचे दी गई संख्याओं का आपको लासा निकालना होगा, जैसे 33, 22 और 55 का आपको लासा निकालना होगा। तो देखिए, मासा निकालने में आप अगर उत्तर से चलिए, आप सबसे बेहतर ये है कि आप उत्तर से देखिए। जैसे 14, 21 और 42, आप देखिए ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 14, 21 और 42 कट जा रहा है, तो 7 वो संख्या है। 7 से अगर आप देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 7 छंग 42 ही कट जा रहा है आपका आसानी से, ठीक है। और उसके बाद तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मासा जो हो गया वो 7 हो गया। और अगर आप 33, 22 और 55 का अगर लासा निकालते हैं तो लासा इन संख्याओं से हमेशा बड़ी संख्या होगी। और अगर आप लासा लेंगे तो इन संख्याओं का जो लासा है, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, वो आपका 330 होगा, 330। तो यानी इसका उत्तर हो गया 7/330। लासा निकलेगा कैसे, लासा निकालना भी देख लीजिए जो है। लासा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लासा निकालने के लिए आपको इन संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए, 33, 22 और 55 लिख लिया। अब आप इस तरीके से सॉल्व करिए और इसको निकालिए। आप लोग 11 से सॉल्व करिए, 11 तिया 33 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 11 कॉमन चला गया ये, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, ये एक बार दिया गया 3, 2, 5, इन संख्याओं को पहले 11 तिया 33 ले लीजिए। 33 दूनी क्या होता है, 66 होता है, और 66 गुणे 5 क्या होगा, 330। तो इस तरीके से इसका लासा जो हो जाएगा आपका 330 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहा जा रहा है 57 रुपये 75 पैसे का मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले 57 रुपये दिया गया है, तो 57 रुपये को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। क्यों नहीं, 57 रुपये तो है ही आपका। 75 पैसे जो हैं इनको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1 रुपये में होता है आपका 100 पैसे, ठीक है। तो 57 रुपये में कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 57 रुपये में 5700 पैसे हो जाएंगे। और ये आपका 75 पैसा पहले से है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5775 पैसे। तो इसका आंसर 5775 पैसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक कोण क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। और अगर कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कोटिपूरक कहलाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 138 डिग्री का संपूरक, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि 180 डिग्री में से 138 डिग्री घटा दीजिए। पहले बचा क्या आपका 2, 7 में से 3 घटेगा 4, 42 डिग्री बच गया। अब इसके बाद कह रहा है संपूरक का कोटिपूरक। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए आप इस संख्या को 90 डिग्री में से घटा दोगे।
अगर हम 90 में से 42 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 डिग्री, मतलब हाँ 48 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब इसका उत्तर 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कितना है, 11 तथा 18 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले आप एक मान लीजिए, दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या आपकी हो गई x और एक संख्या हो गई आपकी y। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल 11 और इन संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब x और y, ये कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, अब आपको आपके सामने यही दो चीज़ें आ गई, एक आ गया x प्लस वाई बराबर 11 और एक आ गया x y बराबर 18। तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा इसको, आप सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण आपको बना करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे ये कि जैसे आपका क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 11 और x y बराबर 18 ये दिया था, है ना। तो आप इसी से सॉल्व करिए इसको, x प्लस वाई बराबर 18 दिया है और आप अगर x ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11 दिया, सॉरी x प्लस वाई बराबर 11 दिया है आपका, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। और x बराबर अगर आप ले लेते हैं तो 18 बटे ना y, x बराबर, क्योंकि उससे आप ले लेंगे ना x बराबर। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब इसको आप इस वैल्यू को आप इसमें रखिए उठा करके ना, पहली वाली इक्वेशन में, समीकरण में आप इसको रखिए और इस तरीके से सॉल्व करिए। जैसे आपका x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 11 आपका दिया था, 11 ये दिया है ना। अब आप x बराबर 18 बटे y को y प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे, 11। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर इससे द्विघात समीकरण बनाएंगे। इस y का गुणा यहाँ करेंगे, फिर इसी y का गुणा आप यहाँ पे भी करेंगे, इससे आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है और आपका जो द्विघात समीकरण आएगा वो आएगा जी, तो इसका लिया था हमने x, आपका x प्लस 18 बराबर 11x, ये आया था आपका। अब इसी को आप इस तरफ लेकर के आइए और इसको सॉल्व करिए, x माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0। अब ये देखिए आपके सामने x नहीं बल्कि यहाँ x स्क्वायर होगा, ये आपके सामने द्विघात समीकरण आ गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप 18 का ऐसा फैक्टर ले लीजिए कि जिसको सॉल्व करने पर 11 के बराबर है, इसको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर बेसिकली आएगा तो 9 और 2 आएगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, बस आप इसे सीधे सीधे लिख लीजिए और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। अब इनका व्युत्क्रम लेना है, व्युत्क्रम का मतलब इसका एक के बटे में ले लीजिए इसको, 1/9 और 1/2। कैसे करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों का लासा ले लीजिए, तो 2 और 9 मिला के हो जाएगा 11/18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/18। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपके सामने जो संख्याएं आपको दी गई हैं, इन संख्याओं को आप देख लीजिए। सबसे पहली आपकी जो संख्या है
सबसे पहली संख्या है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/6। तो इन संख्याओं में सबसे पहले आप ये करिए कि जो हर वाली संख्या है उन संख्याओं का आप लासा ले लीजिए। ठीक है, 2, 3, 6, 6। तो इसका लासा क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो लासा हो जाएगा वो आप निकाल ले सकते हैं। जैसे 2, 3, 6, 6, 2 से काट लीजिए एक बार में, 3 नहीं जाएगा, 2, 3, 6, फिर 3, तो यानी 6 इसका लासा आ जाएगा, है ना। इन संख्याओं को जो लासा आपका आ गया वो क्या आ गया, 6। अब आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का जब लासा 6 आ गया तो आप इनको ऐसे ही लिख लीजिए। संख्या थी 3/2 और दूसरी संख्या थी आपकी 4/3, तीसरी संख्या है आपकी 5/6, 5/6, उसके बाद की संख्या है आपकी 9/6। तो मतलब आपका लासा जो आ गया वो 6 आ गया। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3, 6 लेके जाइए, यहाँ 9 आ गया। दूसरी संख्या थी आपकी 3 यहाँ है, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो गया आपका। ठीक है, और 6 का नम 6 तो ये 5 आ गया आपका, और लास्ट संख्या है 6 तो ये आपका 9 आ गया। ठीक है, 2, 3, 6, 3, 3, 9, हाँ ठीक है। तो अब आपका 9/6 बराबर हो गया, ये तो संख्या है।